दोस्तों, आज सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वंदे मातरम गाने से किसी की राष्ट्रीयता और देशभक्ति तय होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार का ये फैसला शिक्षा सुधार की दिशा में एक कदम है या राजनीति के नए एजेंडे का हिस्सा इसे कहा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने पूरे देश में सिर्फ एक तेज बहस को जन्म नहीं दिया है बल्कि कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अब अनिवार्य होगा, यानी कि जरूरी तौर पे गाया जाएगा। हर प्रार्थना सभा में बच्चे राष्ट्रीय गीत गाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वंदे मातरम को अनिवार्य या जरूरी करना एकता का प्रतीक है या फिर अहमियत को दबाने की एक और कवायद इसे कहा जाए। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। योगी कहते हैं कि वंदे मातरम का विरोध करने वही लोग आगे आते हैं जो सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना जैसे विभाजनकारी व्यक्तियों को सम्मान देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, हमें उन ताकतों को खोज निकालना होगा जो भारत की एकता को कमजोर करना चाहती है, ताकि फिर से कोई चिन्ह पैदा ना हो सके। अब यहाँ दो बातें हैं दोस्तों। पहली, योगी का यह बयान सीधा वैचारिक संदेश देता है कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो एकता के खिलाफ है। दूसरा, इस बयान के जरिए वे ये भी दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी को देशभक्ति के संस्कार स्कूलों के जरिए सिखाए जाएंगे। लेकिन क्या देशभक्ति जोर जबरदस्ती से सिखाई जा सकती है? दोस्तों जरा सोचिए, देशभक्ति दिल में होती है या आदेशों में? जब कोई बच्चा वंदे मातरम गाएगा क्योंकि उसे गाना पड़ेगा, तो क्या वो भावना सच्ची होगी या महज एक रूटीन? यही सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश के हर स्कूल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को हम अनिवार्य करेंगे क्योंकि यही गीत भारत की चेतना को जगाने वाला मंत्र है। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर क्रांतिकारी के दिल में वंदे मातरम धड़कता था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गीत को सांप्रदायिक या संप्रदाय का रंग देने की कोशिश उन्हीं लोगों ने की जो राष्ट्रीयता को धर्म की नजर से देखते हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ छंदों को हटाने की कोशिश की ताकि किसी वर्ग की नाराजगी ना हो। लेकिन योगी का तर्क साफ है, कोई मजहब देश से बड़ा नहीं होता। सवाल यह है कि क्या ये बयान सिर्फ सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है दोस्तों, या आगे आने वाले राजनीतिक संदेश का हिस्सा इसे कहा जाना चाहिए? दोस्तों थोड़ा रुकिए और सोचिए। उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग अब इस घोषणा को औपचारिक आदेश में बदलने जा रहा है, यानी जल्द ही प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह नियम लागू होगा। इस निर्णय के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे विद्यार्थियों में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना विकसित होगी। अब इसे एक दिशा से देखा जाए तो कि हाँ, बच्चों में राष्ट्रीय भावना जरूर आएगी। उन्हें अपने इतिहास, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सीखना भी जरूरी है। लेकिन दूसरी दिशा में देखें तो क्या स्वतंत्रता के विचार की भावना के खिलाफ नहीं है, जहां हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है? आप बताइए दोस्तों, अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता है तो क्या वो कम देशभक्त है? या फिर यूं कहें कि क्या देशभक्ति नारे से साबित की जा सकती है? मुख्यमंत्री योगी ने अपने बयान में यह भी कहा कि 1876 के बाद कोई भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं था जिसने वंदे मातरम का विरोध किया हो। उन्होंने इसे स्वतंत्रता संघर्ष की आत्मा कहा। यह बात ऐतिहासिक रूप से सच भी है। वंदे मातरम आंदोलन की रैलियों में गूंजता था, हर क्रांतिकारी के दिल की धड़कन था। लेकिन आज जब देश आजाद है, जब उसे
अनिवार्य बनाना सवाल खड़ा करेगा ही। क्या आजादी के बाद भी हमें भावनाओं पर सरकारी आदेश मानने की जरूरत है? गोरखपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें देश की एकता और अखंडता के दुश्मनों को पहचानना होगा। उन्होंने इसे सांस्कृतिक अभियान बताया और कहा कि यह सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने सरदार पटेल की एकता यात्रा का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बनवाई गई स्टैचू ऑफ यूनिटी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पटेल ना होते तो भारत की ये एकता नहीं होती। अब ये जो संदेश है वो सिर्फ एक गीत का नहीं है दोस्तों, ये वैचारिक एजेंडे की साफ झलक कहा जा सकता है। हिंदुत्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव का एक समागम जिससे पूरी राजनीति में नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और यह नैरेटिव सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि आने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी मायने रखता है। कुछ आलोचक कह रहे हैं कि योगी का ये फैसला संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब संविधान में किसी को किसी धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता तो फिर वंदे मातरम अनिवार्य करने का क्या औचित्य है। जबकि समर्थक कहते हैं कि राष्ट्रगीत किसी धर्म का नहीं बल्कि देश का प्रतीक है और हर भारतीय का नैतिक दायित्व है कि वो इसका सम्मान करे। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में भी कहा कि सरकार हर जरूरतमंद तक योजनाएं पहुंचाएगी और किसी को निराश नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल फिर से वंदे मातरम गाने को लेकर उठ रहा है। तो इसके पीछे अगर राजनीति है तो आप बताइए दोस्तों, और अगर ये एजेंडा सही मंशा के साथ लागू किया जा रहा है तो भी आप बताइए, क्योंकि आपकी राय से ही हमारी राय बनती है। ये टिप्पणी, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।